हेलो दोस्तों। यूपी पुलिस के लिए जीके कराया जाता है। तो यहाँ पे टॉप 20 ऐसे तो जीके किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं कि यूपी पुलिस के लिए। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। तो चलिए, आपको क्लास में दिख रहा होगा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। तो ये बनाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 में इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये 1971 में प्रदान किया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 30 बिलियन, मिलियन वर्ष, मिलियन है, मिलियन वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत आता है इसका नवीनतम नवीन बलित पर्वत। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों से जोड़ता है? तो यह कर्नाटक एवं केरल से जोड़ता है पालघाट दर्रा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जोरजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोरजिला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसो आइसो आइसोटॉप है? तो आइसोटॉप CO60, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रामक को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो यह इसका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है? तो विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है अरक्ता रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कावेरी नदी गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओके। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी इसका हो जाएगा आंसर राजस्थान में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ पे हो जाएगा पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिलवासा राजधानी है? तो सिलवासा दादर एवं नागर हवेली की है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरावली एवं विंध्यान श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह मालवा का पठार स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा ओके, हाँ इसका हो जाएगा त्रिपुरा, मेघालय बोल रहे हैं थोड़ा सा। इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भूल गए थे।
तो ये भी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास लास्ट होता है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आज आपका कितना सही गया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।